हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और बच्चों तैयार भी हैं एक नए अध्याय को शुरू करने के लिए। तो आइए बच्चों अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। आज हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 12 जिसका नाम है कांटों में राह बनाते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार की ये कविता है और इस कविता में हमें कैसे बताया जा रहा है कि कांटों पर राह बनाते हैं। आइए बच्चों शुरू करें। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले इसका पाठ प्रवेश भी पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों पाठ प्रवेश क्या है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं, है ना, आती हैं। हमें उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए बल्कि धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। जो मनुष्य अपने धैर्य एवं विवेक से काम करता है वही विजय प्राप्त करता है ना बच्चों। तो एक बहुत ही प्यारी कविता है, सीख देने वाली। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं हम सभी मिलकर, है ना। तो चलिए बच्चों मेरे साथ मिलकर इसे गाइए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये सच है। विपत्ति यानी कि परेशानी, जब कोई भी परेशानी आती है तो देखिए कायर यानी कि जो डरपोक होता है, जो डरता है, जो परेशानी से भागता है, वही उसी का दिल बच्चों यहाँ पे दहलाती है। यानी कि वही डरता है, वही भागता है ना। उसी को सबसे ज्यादा परेशानियां होती हैं किसी भी विपत्ति से, है ना। वो भाग जाता है, घबरा जाता है। देखिए सूरमा नहीं विचलित होते। देखिए जो सूरमा होते हैं यानी कि जो निडर होते हैं, जो बिल्कुल भी भय से नहीं डरते, जो किसी भी कठिनाई का बहुत ही अच्छे तरीके से हंसते हंसते सामना करते हैं, विवेकशील होते हैं, वही वो विचलित नहीं होते हैं और क्षण एक नहीं धीरज खोते। यानी कि वो एक क्षण भी, एक मतलब जरा सा समय जो बच्चों व्यर्थ नहीं करते और परेशान नहीं होते, वो है ना, अपना धीरज नहीं होते। विघ्नों को गले लगाते हैं। यानी कि जो भी परेशानी होती है बच्चों उसको प्यार से हंसकर अपनाते हैं, गले लगाते हैं और शांति पूर्वक उसका समाधान भी खोजते हैं ना। कांटों में राह बनाते हैं। समझ आया बच्चों। वो उस परेशानी में भी अपने विवेक से, अपनी शांति से जो है राह बना लेते हैं, है ना। आप देखिए आगे। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये कहते हैं बच्चों कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, यानी कि हमारे इस जग में, इस पूरे संसार में ऐसी समस्या कौन सी है, ऐसी परेशानी कौन सी है टिक सके आदमी के मग में। यानी कि मतलब जो आदमी के सामने टिक सके। बताइए ऐसी कौन सी परेशानी है, मुझे आप बताइए कि ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान है, बस बच्चों से शांतिपूर्वक ध्यान से सोचना पड़ता है ना, उसका हल खोजना पड़ता है। हम ठोक लेता है जब नर में, यानी कि देखिए जब नर क्या करता है, देखिए जब वो अपने अंदर जो है, जैसे कि एक आप बोल सकते हैं अपने अंदर एक निश्चय कर लेता है, जब वो दृढ़ निश्चय कर लेता है, ठीक है, तो देखिए पर्वत के जाते पांव उखड़े, यानी कि पर्वत तक हिल जाते हैं, है ना। समझ आ रहा है बच्चों। बड़ी से बड़ी परेशानियों को हल किया जा सकता है क्योंकि हर किसी का हल है बच्चों, है ना। अब देखिए मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो बच्चों समझ आना, यहाँ पे पत्थरों को तोड़ तोड़ कर पानी बन जाता है। पत्थर पर जब निशान पड़ जाता है तो बच्चों क्या है, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं बच्चों जिसका कोई हल ना हो, है ना। बस आपका कर्तव्य इतना है कि आप किसी भी परेशानी में अपना धैर्य ना खोए, शांतिपूर्वक उसका हल निकालें, है ना। देखिए आगे बच्चों फिर क्या कहते हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे कह रहे हैं कि गुण बड़े एक से एक, यानी कि लोगों में क्या है, मानवों के अंदर जो है एक से एक बड़े जो गुण है बच्चों वो प्रखर, यानी कि उसके अंदर जो है छुपे हुए हैं। समझ आ रहा है, मतलब उनके अंदर एक से एक बड़े बड़े गुण हैं, बस उसको पहचानना आना चाहिए। मेहंदी में जैसे लाली होती है, देखिए मेहंदी लगाते हैं, देखने में हरी लगती है, लेकिन जब उसका रंग लगता है बच्चों तो वो लाल होता है, गहरा लाल होता है बच्चों, है ना। तो देखिए कह रहे हैं वर्तिका बीच उजियाली हो। तो बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं जैसे कि वर्तिका यानी कि जो दीपक होता है, देखिए उसमें उजियाली हो। समझ आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि उजियाली होती है। अब बत्ती जो नहीं जलाते, यानी कि अगर मान लो कोई बत्ती ही ना जलाए तो भला रोशनी कैसे बह पाएगा। समझ आया यहाँ पे। देखिए ये बताया जा रहा है कि कोई भी अगर समस्या आए तो अगर जब तक आप उसका सामना नहीं करेंगे, जब तक आप उसका हल नहीं ढूंढेंगे, अपने आप आपको उसका हल कभी नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए किसी भी परेशानी में बच्चों आप लोग धैर्य मत खोइए, डरिए मत, है ना। बिल्कुल साहस के साथ खड़े रहिए, उस परेशानी का सामना कीजिए और सोचिए कि ये तो छोटा सा काम है, इसको तो मैं ऐसे ही हल कर लूंगा। तो बहुत आसानी से आप उसका हल खोज सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से, है ना। तो बच्चों ये थी हमारी कविता जिसमें हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया गया है कि परेशानी से डरना नहीं, उसका सामना करना है ना।
आइए देखिए बच्चों, इस कविता के जो लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए बच्चों, इसकी अभिप्रेरणा क्या है। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, समस्या समाधान सीखेंगे, है ना बच्चों। हमने ये सारी बातें हमारी इस कविता में सीखी। आइए अब हम करते हैं शब्दों का पिटारा। देखिए, विपत्ति यानी कि संकट, विचलित यानी कि अस्थिर, प्रखर, तीक्ष्ण, तेज, है ना। कायर यानी कि डरपोक, क्षण यानी कि पल, वर्तिका यानी कि दीपक। तो समझ आ गया। अब इसके आगे आपको दिए अभ्यास के प्रश्नोत्तर, तो ये सारे प्रश्नोत्तर बच्चों आप लोग सभी अच्छे से करेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में, एक करेंगे नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए बच्चों।